कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। हम
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र को। जय जिनेन्द्र। सारे लोग आ गए क्लास में। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जैनेन्द्र जी। क्लास स्टार्ट करें। जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है ना? आ रही है। जी आ रही है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। श्रुत प्रारंभ वाचक वृषभ आचार्य प्रवर 1008 आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को जय जिनेन्द्र। हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग जोर से बोलिएगा सर, ठीक है? जी हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है मुझे किसी की भी। कौन कौन है क्लास में? अरे जय जिनेन्द्र सुभाषानी। जय जिनेन्द्र। आप सभी ने जय रिवीजन किया जिनेन्द्र होगा। जी। जय आप जय सभी माई सेल्फ एस के गांधी। आप सभी ने जय रिवीजन जिनेन्द्र किया। जी। उषा जैन। किताब नहीं है, किताब नहीं है, कैसे करें पढ़ाई बिना किताब? हाँ किताब ही नहीं है हमारे पास। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भेज दीजिए चैप्टर 12 का, हम लोग निकाल लेंगे। नहीं, ये 4-5 दिन में आ जाएगी। मैंने बात करी हम बीकानेर, हाँ वो सर्टिफिकेट ठीक और है सर, किताब भी भेज रहे हैं साथ शॉर्ट में। रिवीजन ले लेते हैं। एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? जय जिनेन्द्र सर। सम्यक स्वरूप। हिंदुस्तान पढ़ रहे। सम्यक स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। ध्यान में है? हाँ। सम्यक्त्व का जो स्वरूप है वो हम किसके आधार से पढ़ रहे हैं? श्री कषाय प्राभृत और श्री कर्म प्रकृति, इन दो ग्रंथों के आधार से हम सम्यक्त्व का स्वरूप पढ़ रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका, ठीक है? आपकी स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही है, बहुत छोटी आ रही है। मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, अभी देखिए। दिखता ही नहीं है, बोर्ड दिखता नहीं है। नहीं आपकी स्क्रीन छोटी है, मतलब सिंगल आपकी स्क्रीन प्ले क्यों नहीं हो रही है? आपकी करना पड़ेगा। एक सेकंड देखती हूँ सर मैं। हाँ, स्क्रीन पे सिंगल डबल आपकी टैप स्क्रीन करो। प्ले हो जाएगी, अभी हो नहीं रही है। अभी डबल टैप करो सबके उनके वीडियो पे। एक साथ, आपके वीडियो भी सबके वीडियो के साथ में आ रहा है सब। उसके लिए उनकी वीडियो को पिन करना पड़ेगा। स्क्रीन किधर चली गई? आ जाएगी। गुम गई। बढ़िया है। नहीं, अभी भी आपकी स्क्रीन छोटी आ रही है, मतलब पूरी फुल छोटी, स्क्रीन पे पूरी। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको उनका वीडियो आपका पिन ना अगर करना फुल पड़ेगा। वीडियो आएगा तो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है वो हमें दिखेगा। अभी छोटे छोटे में हमें इतने छोटे अक्षर दिखाई नहीं दे रहे। हमें आप तो देख नीरू जी का डबल टैप करिए, डबल उसको टैप करिए स्क्रीन को, नीरू जी का जो है तो हो जाएगी बड़ी। ये मैडम आपके यहाँ पूरा ब्लैक आ रहा है, ब्लैक कुछ ही नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ नहीं आ रहा है। हमारे शांति रखो, शांति रखो। नहीं, बराबर सब मेरे आ इसमें तो जाएगा डबल धीरे टैप करने धीरे। पे भी नहीं हो रहा है। 2-3 बार टैप करो ना, 2-3 बार कौन है भैया? ओके, पिन करने पे आ गया है। क्या अभी करना? आया? नहीं क्या आया। करना? ठीक है, मैं एक सेकंड में ट्राई करती हूँ। तो बाद में आया बताना दीदी, आगे पर कब उसको चलते हैं। थोड़ा नीचे का दिख रहा है, ऊपर का नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ हाँ अब हाँ, अभी दिख आएगा। गया, दिख गया, बराबर गया। हो गया। ओके हाँ ठीक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सम्यक्त्व का स्वरूप किस आधार क्या है हमारा दिख रही है दीदी। मैडम आप दिख रही है। मैडम का फोटो दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहा है आप जो पढ़ा रहे हो। बोर्ड
बोर्ड नहीं दिख रहा आपका? दोनों ही चीज नहीं दिख रही। बोर्ड नहीं हमको दिख तो रहा है। सब दिख रहा है, बोर्ड भी दिख रहा है, इसलिए वो आवाज भी आ रही है बराबर। आवाज आ रही है। हम ये हमको क्या भी दिख वैसा रहा है। है भ्रामभूत है दिख ना? रहा है भाई हमको। प्लीज शांति, प्लीज प्लीज जयेंद्र शांति। जी, मैम ने 2 आप लोग नीरू 2 नंबर से जो स्क्रीन है उसको पिन कर दीजिए तो आपको दिखेगी। नीरू 2 ने जो ज्वाइन किया हुआ है ना उसको आप पिन कर दीजिए तो दिखेगी आपको। अभी दिख रही हो तो मुझे बताइए। स्क्रीन आपका दिख रहा है, आपको पिन किया गया है, उन लोगों ने शायद सेटिंग चेंज कर दिया है तो उस वजह से उनको नहीं क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा है दिख रहा है ऐसा। तो अपन करते हैं अभी थोड़ा सा धीरे धीरे सेट होता जाएगा सा। ये तो शॉर्ट रिवीजन ही है जो हमने किया था उसका कि कसाय प्राभृत और श्री कर्म प्रकृति के आधार से सम्यक्त्व का स्वरूप हम समझ रहे हैं। तो हमारी पढ़ाई का आधार क्या है? कसाय प्राभृत और श्री कर्म प्रकृति। हमने पढ़ा था सम्यक्त्व किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था सम्यक्त्व किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं कौन बताएगा सा? कोई भी एक व्यक्ति बोलेगा। सुदेव सुगुरु सुधर्म तथा हाँ सद्भाव पदार्थ पर श्रद्धा हाँ सम्यक्त्व है। और सम्यक्त्व सुदेव सुगुरु सुधर्म और हाँ। जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थ पर यथार्थ स्वरूप संपूर्ण हाँ श्रद्धा सर होना। हाँ। और अब कोई दूसरा बताएगा किसे प्राप्त हो हाँ, सकता है? भाव सिद्धिक जी जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो। हाँ और शुक्ल पाक्षिक जीव, जीव जिनका संसार काल पुद्गल परिणाम काल या उससे कम होता हो। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से हाँ कम या तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल या उससे कम हो उसे शुक्ल पाक्षिक जीव को। ठीक है। हाँ अब जी। कोई अगला व्यक्ति बोलेगा कि सम्यक्त्व का संबंध मुख्य रूप से किस कर्म प्रकृति से है? मोहनीय कर्म। मोहिनी कर्म। हाँ और उसके मोहनीय कौन कौन कर्म। से भेद है? कौन कौन दर्शन से भेद है चारित्र उसके? और अनंतानुबंधी चतुष्क। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। कोई भी एक बोले दर्शन ना। मोहनी, चारित्र मोहनी, दर्शन त्रिक और दीदी आपका अनंतानुबंधी ब्लैक चतुर्थ। बोर्ड बहुत हिल रहा है। आपका ब्लैक बोर्ड ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा हिल रहा है बहुत। अभी हाँ ठीक। मेरी स्क्रीन पे तो बराबर शो कर रहा है सा। थोड़ा सा आप लोग नहीं वो अभी क्या ठीक है ना? हिल रहा है वो, आप ठीक है। तो उनके भेद हैं D3 और A4 दोनों को मिलाते हैं तो D7 बनता है। सम्यक्त्व के भेद कितने हैं बताएगा कौन? सम्यक्त्व के भेद कितने हैं? 4 तरीके के हैं। 4 प्रकार के हैं। औपसमिक, छायोपसमिक और औपसमिक, छायोपसमिक, शाश्वतान छाई। और स्थायी। ये ध्यान में आ गया। शॉर्ट रिवीजन ले रहे हैं सर, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ठीक है। अब हमने इतना पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि प्रथमोपसम सम्यक्त्व किसे प्राप्त हो सकता है। प्रथमोपसम किसे कहते हैं ये तो पता था आप लोगों को। जी। किसे कहते हैं प्रथमोपसम सम्यक्त्व? D3 का आशय होना। जिसमें D3 का उपशम और A4 का क्षयोपशम। हाँ A4 का क्षयोपशम है उसमें और D3 का उपशम कंपलसरी है। उपशम का मतलब है, उपशम का मतलब है D3 का हम जो उपशम बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? दबा हुआ है। D3 अभी दबा हुआ है। उन दलिकों के अनुभाव को प्रभावहीन करना। प्रभावहीन है वो दलिक या तो या मंद रस वाले हैं। इस तरह से हम उपशम को समझेंगे कि या तो दलिक प्रभावहीन है, अभी कोई भी अनुभव हम पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, या अगर अनुभव है भी तो मंद रस वाला अनुभव है। ऐसा हम उपशम दबे हुए है ना? हाँ दबे हुए हैं वो भाव है ना? अब तो मतलब दबे हुए। हाँ दबे हुए हैं। उपशम का अर्थ दबे हुए हैं, पर दबे हुए अपनी भाषा ऐसा शास्त्र की भाषा में टेक्निकल लैंग्वेज अगर अपने को यूज करना है तो उपशम ही बोलना पड़ेगा। जी जी। यानी है ना? उनका ये हमने पढ़ा था। तो इसमें A4 का क्षय उपशम होता है प्रथमोपसम सम्यक्त्व के लिए और D3 का उपशम होता है। ये तो हमने पढ़ लिया था ना। क्षय और क्षयोपशम दोनों होते हैं।
हाँ, प्रथमोपशम की बात है साहब, अभी मैंने सिर्फ प्रथमोपशम की बात चल रही है। अच्छा ठीक। दीदी तो प्रथमोपशम में जीव के पास क्या रहता है फिर? D3 भी नहीं रहता है, A4 भी नहीं रहता है, तो फिर आगे आएगा सा, ये रिवीजन का पॉइंट है, रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम जस्ट उसको आपकी बात पे पहुंचने वाले हैं। अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए कौन एलिजिबल है? चारों गति के जीव। 4 गति की जीव, पचेंद्रीय जीव हाँ, पर्याप्त, संघी पंचेंद्रीय जीव पर्याप्त, पर्याप्त जीव। पर्याप्त होने के पश्चात वो प्रथमोपशम। और आयुष कर्म कहला सातों कर्म, आयुष कर्म कहला सातों कर्म। सातों स्थिति का, हाँ। अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम होने चाहिए। अच्छा, और 26 दूसरा पॉइंट लिखा है ना सर, संघी पंचेंद्रीय जीव, वो जब पर्याप्त हो जाएगा, चारों गति का कोई भी जीव हो सकता है, संघी पंचेंद्रीय, वो पर्याप्त हो जाएगा तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। और जब तक पर्याप्त नहीं हुआ है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं करता। तीसरा पॉइंट है, 26 किसको अनादि मिलेगा? मिथ्या दृष्टि, हाँ सर, एकेंद्रीय 26 अनादि मिथ्या दृष्टि और 28 सादी मिथ्या दृष्टि जीव। हाँ हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि, दोनों प्रकार के जीव, आयु कर्म, दोनों प्रकार के जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। जी, चौथा पॉइंट क्या था सर? आयु कर्म को छोड़कर सात कर्म सात के स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम। हाँ, के अंदर स्थित सबकी स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी तक हो, अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम होना चाहिए। अब किसे प्राप्त नहीं हो सकता प्रथमोपशम सम्यक्त्व? एकेंद्रीय, सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय और सन्नी पंचेंद्रिय जीव के अपर्याप्त को। और किसी भी प्रकार का सम्यक दृष्टि जीव भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता, है ना? ये पूरा रिवीजन हो गया, हमने इतना पढ़ा था लास्ट पीरियड में, अभी तक हमने पूरा रिवाइज कर लिया। अच्छा, है ना, पूरा रिवीजन हो गया, सबको ध्यान में आ गया पॉइंट? हाँ ओके मैम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व जो हम पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के आधार से ही पढ़ेंगे। हम सादी मिथ्या दृष्टि की इस अध्याय में बात नहीं करेंगे। जब हम डिटेल सम्यक्त्व का स्वरूप पढ़ेंगे तब सादी मिथ्या दृष्टि की भी बात की जाएगी, पर इस अध्याय में सिर्फ अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिसके 26 की ही सत्ता है, हम उसके लिए सम्यक्त्व का स्वरूप पढ़ेंगे। ठीक है? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिसने अभी तक एक भी बार सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी कर्म की सत्ता नहीं बनाई है, उसी के लिए हम पढ़ेंगे प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्ति की प्रक्रिया। अतः जब भी वे सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे, 26 की सत्ता वाले जीव, 26 की सत्ता वाले जीव जब भी सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे तो उनकी सत्ता कितने की हो जाएगी सर? फिर 28 की हो जाएगी। 28 की। हाँ, तो अब ये तो हमने, इतनी चीजें तो हमें पता है कैसा क्या होता है, लेकिन अभी हम इसकी प्रक्रिया जब पढ़ते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्ति की प्रक्रिया, एक हम जब से बात कर रहे हैं प्रथमोपशम इसको मिलता है, इसको नहीं मिलता है, पर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? किसी भी चीज को प्राप्त करने की एक प्रोसेस होती है ना, हाँ तो इसकी भी एक प्रोसेस है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य, सम्यक्त्व को अगर एकदम सामान्य शब्दों में कहें तो राइट और रॉन्ग दो चीजें हैं लाइफ में। सम्यक्त्व राइट को बिलोंग करता है और मिथ्यात्व रॉन्ग को बिलोंग करता है। समझ आया सा? हाँ जी, अगर हम अपनी भाषा में बोलें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व को, हम बोलचाल की भाषा में कहें तो सम्यक्त्व जो है वो राइट को बिलोंग करेगा और मिथ्यात्व जो है वो रॉन्ग को बिलोंग करेगा। तो अभी हम जो कर रहे हैं सम्यक्त्व प्रथमोपशम सम्यक्त्व, तो जो भी हम राइट वे में जा रहे हैं तो हमारे भाव की विशुद्धि, इसको हमारे मैडम ऐसे भावों की विशुद्धि कैसे रहेगी? मैडम इसको ऐसे बोलते हैं ना, श्रद्धा और अश्रद्धा। आपके भीतर में जो भी चल रहा है, हमारे भीतर में जो भी परिणाम चल रहे हैं, वो हम अगर राइट वे में जा रहे हैं तो हमारे परिणाम कैसे होंगे? जी जी, सम्यक दृष्टि के।
पॉजिटिव रहेंगे, प्रति समय विशुद्धि बढ़ती जाएगी, हम और अच्छा और अच्छा और अच्छा सोचते जाते हैं। जब हमारे भावों की विशुद्धि रहती है तो हम प्रति समय अनंत गुणा विशुद्ध परिणामों में बढ़ते जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब जीव के द्वारा 3 करण करता है। जीव 3 करण करता है इन विचारों के द्वारा, इन श्रेष्ठ अध्यवसायों के द्वारा जो प्रति समय बढ़ते जा रहे हैं। तो वो 3 करण हमारे पास हैं, यथा प्रवृत्ति करण, यथा प्रवृत्त करण। नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाँ जी। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उन्होंने सुना होगा, और नहीं जिन्होंने सुना नहीं पढ़ा है वो पहली बार सुन रहे हैं मैडम, पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, तो अभी इसका आप जब जानेंगे इसके बारे में तो आपको भगवान के ज्ञान की गहराई का पता चलेगा सा। दूसरा है अपूर्व करण। 3 करण करता है, कहा ना सा मैंने। तो पहला है यथा प्रवृत्त करण, दूसरा है अपूर्व करण, तीसरा है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण। हाँ, अनिवृत्तिकरण। अपूर्व करण को निवृत्तिकरण भी कहते हैं, इसको हम निवृत्तिकरण भी कहते हैं। तीनों नाम ध्यान में आ गए सर? जी। हाँ सर। तो ये प्रति समय जो अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ती है ना, तो उन विशुद्ध परिणामों के द्वारा जीव 3 करण करता है। तो पहला हम पढ़ते हैं यथा प्रवृत्त करण। तो यथा प्रवृत्त करण में यथा का क्या मतलब है? पहले के जैसा। पहले के यथा जैसे। का मतलब है पहले के जैसा, है ना, पहले के जैसी प्रवृत्ति। और करण का क्या मतलब है? आत्मिक परिणाम। आत्मिक परिणाम, हमारी जो आत्मा में अभी परिणाम चल रहे हैं, पहले जैसे चल रहे थे वैसे ही परिणाम अभी चल रहे हैं। मतलब विशुद्धि बढ़ रही है हमारी, शुभ परिणाम चलने शुरू हुए तो वैसे ही शुभ परिणामों में हम चल रहे हैं, और हमारी विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जा रही है। ये पॉइंट एकदम ध्यान में रखना सा। जब जीव मैडम यथा प्रवृत्त करण करता है तब प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। इसे मैडम लिख दो ना इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर ये चीज। लिख दें? ओके। हाँ तो किताब नहीं ना हमारे पास में। ठीक है सर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है यथा प्रवृत्त करण में। थैंक यू। यथा प्रवृत्त करण में प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। ये ध्यान में आया? जी जी। तो इसको हम ऐसा कहेंगे, करण का मतलब तो आत्मिक परिणाम है सा। करण का मतलब आत्मिक परिणाम है, यथा का मतलब पूर्व की तरह जो हमारी प्रवृत्ति है। तो 3 काल में, तीनों समय में, भूत भविष्य और वर्तमान, तो सभी जीवों की अपेक्षा यथा प्रवृत्तिकरण के पहले समय में जो भाव होते हैं, जो आत्मिक परिणाम होते हैं, उनमें से अनेक आत्मिक परिणाम आगे के समयों में भी होते हैं। अगर हमारे पास अभी 10 तरह के विचार चल रहे हैं, 10 तरह के हमारे भाव चल रहे हैं, तो उसमें से कुछ विचार अगले समयों में भी रहेंगे। अगर हमारे मन के भीतर में 10 प्रकार का श्रेष्ठ विचार चल रहा है तो उसमें से कुछ परिणाम अगले समयों में भी रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि पहले जैसा चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है। आया? ये क्लियर हुआ आपको? जिसको नहीं हो रहा है बिल्कुल बोलिए सा। एक बार वापस बताइए दीदी, एक बार वापस बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ। उस जैसा अब भी चलेगा। यथा का मतलब पहले के जैसा, पूर्व के जैसा, हाँ जी। है ना। हाँ जी। हमारी प्रवृत्ति कौन सी? जो हमारी आत्मिक परिणाम है, करण, जो हमारे भीतर में जो विचारधारा चल रही है
जो हमारे अध्यवसाय चल रहे हैं, पहले जैसे आपने सोचना शुरू किया ना कि जीवों की रक्षा करनी चाहिए, ये पहला विचार हो गया आपका, है ना। फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे एकेंद्री को बचाना चाहिए, फिर बोले एकेंद्री को ही क्यों, तीनों पूरे पांचों इंद्रिय वाले जीवों को बचाना चाहिए। परिणाम आपके बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो पहला विचार था एकेंद्री को बचाना चाहिए, वो आवाज नहीं आगे आ भी तो चल रहा है ना। रही है। मतलब मैं अध्यवसायों को आप कनेक्ट करिएगा इस पॉइंट पे कि हमारे पहले जैसे विचार चल रहे हैं, अध्यवसाय जैसे चल रहे हैं, उसमें से कुछ अध्यवसाय आगे आगे के समयों में भी आपको मिलेंगे, तो विशुद्धि उससे कनेक्ट रहेगी, आपके लिंक कनेक्ट रहेगा। जो यथा प्रवृत्तकरण आप कर रहे हो, उसमें आपका पहले विचार से आगे के विचार कनेक्ट रहेंगे। ये यथा प्रवृत्तिकरण तो जीव जब निगोद में होता है तभी होता है ना? नहीं 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 सर, निगोद नहीं तो एकेंद्री हो गया सर, एकेंद्री तो करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, केंद्र कहाँ करेगा। नहीं, वो नदी घोल पाषाण न्याय बताते वो यथा प्रवृत्तिकरण में बताते ना कि स्वतः जीव अपनी घटाता है। नहीं सर, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। आप क्या बोला, आप फिर से बोलिए आप। नदी घोल पाषाण न्याय इसी में आता ना यथा प्रवृत्तिकरण में? नहीं नहीं नहीं, नहीं, उसमें बोलते हैं अभावी जीव भी कर सकता है यथा प्रवृत्तिकरण। यथा वो तो अनुकृष्ट, वो अलग टॉपिक है सर, सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बहुत ओके आगे का टॉपिक, ओके बहुत आगे का है, सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो अपना कोर्स है ना, आप उसी को करते हैं अभी, ठीक है ना। तो यथा प्रवृत्तिकरण बाकी लोगों को समझ आया सा। ये त्रिकालवर्ती आगे सर्व जीवों की अपेक्षा क्या हुआ? भवी जीवों की अपेक्षा अभावी जीव, त्रिकालवर्ती सर्व जीव की अपेक्षा तीनों काल कैसे? का मतलब है भूत भविष्य वर्तमान, तो तीनों काल हो मतलब गया ना, पास्ट हाँ में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। अभी अपन प्रेजेंट में है, पास्ट में कौन थे, भगवान महावीर थे, और भी हाँ जीव थे, गज सुकुमार थे, भगवान आदिनाथ थे, और भी जीव बहुत अनेक अनेक जीव, अनंत अनंत जीव। और तो अभी उनसे प्रेजेंट में नहीं अपन नहीं चल रहे हैं। हाँ सर, नहीं, जैसे त्रिकालवर्ती सर्व जीवों की अपेक्षा क्या बोले थे आप? हाँ वही मैं बता रही हूँ, त्रिकालवर्ती सर्वजीव सभी के हिसाब से बात होगी सा, सिर्फ हमारे ही लिए बात होगी ऐसी बात नहीं है। नहीं, इस सभी, लाइन का ये लाइन आप वापस एक बार बोलिए ना। हाँ मैं बोलती हूँ, त्रिकालवर्ती सर्व जीवों की अपेक्षा यथा प्रवृत्तकरण के पूर्ववर्ती समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं, उनमें से अनेक आत्मिक परिणाम उत्तरवर्ती समय में भी होते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है। मतलब यहाँ मतलब त्रिकालवर्ती सर्व जीवों के सब में ये रूल होता है कि त्रिकालवर्ती भूत में भी होंगे जो, तो ऐसा होगा, भविष्य में भी होंगे, उनके साथ ऐसा होगा। क्लास शुरू हो गई। जो भाव है यथा प्रवृत्ति कर अध्यवसाय है, हमारे पास असंख्य प्रकार के अध्यवसाय है सा, है ना। हाँ उसमें अच्छे भी अध्यवसाय हैं, बुरे भी अध्यवसाय हैं। हम किन परिणामों में रहते हैं, अनादिकाल से हम मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। अगर हम हाँ प्रथमोक्षम की प्रोसेस कर रहे हैं, यथा प्रवृत्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हैं। हमने हाँ पढ़ा है ना, हम इस हाँ टॉपिक में हाँ अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के आधार से करेंगे। तो हाँ अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, वो हाँ विशुद्धि की ओर बढ़ रहा है। हाँ तो तीन काल में जो भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होंगे, जो अभी हैं, भूतकाल हाँ में जो थे और भविष्य में जो होंगे, उन सभी जीवों की अपेक्षा अपनी हाँ, भी मतलब बात हो वो, गई है, फ्यूचर में मतलब जो वही ना होंगे। कि वो सारे जीव जब यथा प्रवर्तकरण करेंगे तो विशुद्धि अनंत गुना बढ़ेगी। हाँ विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ेगी, पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सभी के लिए ये लाइन कंपलसरी है कि पहले जो उनके आत्मिक परिणाम है, जो शुभता बढ़ रही है, जो अध्यवसाय हैं, वो आगे आगे के समयों में भी रहेंगे, हर जीव के, त्रिकाल में जो भी जीव हों। और जैसे त्रिकाल में मान लीजिए सब जीवों के उस पॉइंट पर अध्यवसाय सेम होंगे। अध्यवसाय सेम होंगे नहीं, अध्यवसाय मिलेंगे, पीछे से आगे के अध्यवसाय कनेक्ट रहेंगे। कहने का मतलब, अगर 1 2 3 4 हम अध्यवसाय की नंबरिंग कर लेते हैं, मान हाँ लीजिए 10 प्रकार के अध्यवसाय हैं अभी हमारे भीतर में चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतनी विचारधारा हमारी चल रही है, सारी शुभता की ओर बढ़ रही है, विशुद्धि की ओर बढ़ रही है। तो अगला ये पहले समय क्या है, फर्स्ट हाँ समय
है ना। अब ये सेकंड समय में इनमें से अनेक अनेक विचार अध्यवसाय रहेंगे। मान लीजिए 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, और नए भी इसमें ऐड हो जाएंगे। 10, 11, 12, 13, 14 नए अध्यवसाय ऐड होंगे, लेकिन पहले के भी अध्यवसाय रहेंगे, पहले समय के अध्यवसाय भी मिलेंगे। तीसरे समय में प्रति समय विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ रही है, तो इसमें अगले समय में आ जाएंगे 15, 16, 17, ऐसे आ जाएंगे 15, 16, 17, 18, लेकिन इधर के भी अध्यवसाय आएंगे 4, 5, 12, 13, इस तरह से कनेक्ट रहेंगे अध्यवसाय। ऐसा नहीं कि 1 to 10 फर्स्ट समय में है, फिर 11 to 15 सेकंड समय में है, फिर थर्ड समय में 16 to 21 है, ऐसा नहीं, पुराने भी रहेंगे, नए भी रहेंगे। तो जो यथा प्रवृत्तिकरण के पहले समय में मान लीजिए जो जीव है उन सब के परिणाम सेम भी हो सकते हैं। हाँ। जैसे कोई 2 नंबर पर है, जितने भी 2 नंबर पर है उनके अध्यवसाय सेम होंगे। नहीं, हाँ, वो जिसके जो अध्यवसाय अध्यवसाय कुछ भी हो सकते हैं, आपका कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है, लेकिन जो भी अध्यवसाय रहेगा वो अगले समय में भी रहेगा। ये बताया कि आप और मैं सेम अध्यवसाय में रहेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो बोल रहे हैं कि जो अध्यवसाय अभी हैं वो अगले समय में भी रहेंगे। उससे बढ़ते हुए रहेंगे या कैसे रहेंगे? हाँ, ये क्लियर हुआ? जी दीदी। यानी मतलब मैडम मैन टू मैन डिफर करेगा या ना? हाँ, यथा प्रवृत्तिकरण कर रहा है अभी जीव। तो उसके इसमें जो अध्यवसाय बढ़ते रहेंगे। मैडम तीनों में जो एक कॉमन है सेकंड। वो अच्छे कहलाते हैं। जो तीनों में क्या? जो कॉमन है, जो तीनों में जो कॉमन आएंगे वो अच्छे होते हैं। नहीं, अभी तो यथा प्रवृत्तिकरण का अगला स्टेप आएगा जो अपूर्वकरण, तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी अगर यथा प्रवृत्तिकरण आप लोगों को क्लियर हो गया तो मैं इसको इरेज करके अपूर्वकरण की बात करती हूँ। दीदी जी ऐसा जी जी। क्लियर हो गया? एक एक बोले, कोई भी एक बोले। जी दीदी एक बार शॉर्ट में रिपीट करें ना क्या? मैम, एक बार यथाकरण को एक बार शॉर्ट में आवाज रिपीट नहीं आ करें रही ना है ताकि आपकी, आवाज वो नहीं आ बोल रही रहे है। हैं यथा प्रवृत्तिकरण को एक बार दीदी वापस वो बोल रहे बताइए। फिर से हाँ, समझाना, मैं हाँ फिर से फिर से बता समझाना। रही हूँ, मैं नहीं हुआ तो मैं फिर से बता रही हूँ। यथा प्रवृत्तकरण, यथा का मतलब पूर्व की तरह प्रवृत्ति, पूर्व की तरह प्रवृत्ति। जैसा करण का पहले चल रहा है मतलब उसके है हिसाब। आत्मिक परिणाम। यथा का मतलब पूर्व की तरह प्रवृत्ति, पूर्व की तरह, पूर्व मतलब पहला, पहले जैसा कर रहे थे, जो भी कर रहे थे उसी तरह से हम आगे भी कर रहे हैं। पूर्व की तरह प्रवृत्ति, करण का मतलब आत्मिक परिणाम। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हम और अच्छा सोचते जा रहे हैं। उस हमारे जो अध्यवसाय है, शुभ अध्यवसाय, वो प्रति समय अनंत गुणा बढ़ रहे हैं। और पीछे के अध्यवसाय ऐसा नहीं कि आगे के समयों में बढ़ रहे हैं, नए अध्यवसाय विशुद्धि बढ़ रही है तो पुराने छूट जा रहे हैं, ऐसा नहीं, वो आत्मिक परिणाम हमारे आगे भी कनेक्टेड है। दीदी कोई और क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल तो बताइए। दूसरा एग्जाम्पल से बताऊं मैम? हाँ, जैसे कि आप ये नरक के जीव हैं, नरक में भी तो मिल सकती है ना प्रथमोपसम सम्यक, तो हाँ मिल सकती है। चारों गति के जीवों को प्राप्त हो हाँ सकती है, हाँ क्योंकि हाँ है मिल ना, सकती है, मिल वहां सकती कोई है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है वहां पर। अब वो वहां पर क्या अच्छा सोच लेगा, आप बताइए मुझे, इतनी तकलीफ में, इतने दुख में है ना, पर वहां पर भी दिला अपने को धर्म का वो बोध देने वाले होते समता हैं। भाव रखेगा, समता भाव से सहन करेगा। हाँ, हाँ रखेगा ना। हाँ उसको जो कष्ट दे रहे हैं, देवताओं से जो कष्ट मिल रहा है, खुद के कर्मों से वो जो कष्ट पा रहा है, हाँ। उसमें वो समता भाव रख रहा है। प्रति समय ये सोच रहा है कि ये मेरे कर्मों का है, कर्मों का कि फल किसी है। का दोष नहीं है। भगवान की वाणी पर अगर मैंने श्रद्धा रखी होती, अगर मैंने अच्छे कार्य किए होते, ऐसे इस तरह से उसके विचार बढ़ते जा रहे हैं। विशुद्धि उसके, उसको मारने के भाव नहीं आ रहे हैं किसी को, कि मेरे को ये तकलीफ दे रहा है तो मैं भी उसको तकलीफ दूं, इस तरह के विचार नहीं चल रहे हैं। सा वो शुभ विचारों में बढ़ता जा रहा है। तिर्यंच है, अब उसको खाने को नहीं मिल रहा है, हर दरवाजे पे घूम रहा है पर उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या सोच, या तो वो अपोजिट सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा
कि मैं हर दरवाजे पे जा रहा हूँ, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, उसको आर्त ध्यान होगा। और वही कोई जीव होगा शुभ ध्यान में होगा तो वो सोचेगा कि देखो मेरे कैसे कर्म का उदय है कि मुझे हर दरवाजे पर जाने के बाद में भी कुछ नहीं मिल रहा है, ये मेरे कर्मों का अशुभ परिणाम है कि मेरे को धूप में खड़े रहना पड़ रहा है, तो ये भी मेरे कर्मों का है। पर बारिश में मैं भीग रहा हूँ तो ये भी मेरे कर्मों का है। इस तरह से उसकी चिंतन की जो धारा है, आत्मा के जो परिणाम है, विशुद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं। सा अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है, अभी सिर्फ विशुद्धि की ओर बढ़ रहा है। यस। ये अभी इन एग्जाम्पल्स से क्लियर हुआ या और कुछ? जी दीदी क्लियर हो गया। मैम आपने हाँ मैम बोला कि अभी उनको सम्यक प्राप्त नहीं हुआ है, हाँ नहीं लेकिन हुआ है। ये तो यथा प्रवृत्तिकरण, ये तो फिर 8वां गुण स्थान है ना। नहीं नहीं, अभी एक गुण स्थान नहीं है ये नहीं, ये अच्छा, तो वो 3 है इसके पॉइंट। ये पॉइंट है, ये गुण अभी तो अच्छा, पहला गुण स्थान में ही है जीव। यथा प्रवृत्ति अच्छा, करण कर भी रहा है तो अभी है तो मिथ्यात्वी, क्या बोल रहे हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। अनादि अच्छा, मिथ्या दृष्टि जीव के आधार से पढ़ रहे हैं तो गुण 3 स्थान करण तो है अभी ना ये, पहला ही है। 3 करण है ये। हाँ, अच्छा, ये करण का मतलब कार्य है सा। अभी आप गुण स्थान में अभी पहला ही चल रहा है अपना, पर अच्छा, पहले गुण स्थान में भी नैरिक के जीव भी हैं, मनुष्य के जीव भी हैं, तिर्यंच के जीव भी हैं, त्रियंच के देवकी भी है, जीव चारों भी हैं। चारों नरक के गति भी के है। हैं। चारों गति के चारों जीव हो ना। जी जी जी। तो चारों गति के जीव हैं तो जिनमें जैसी विशुद्धि बढ़ेगी, जैसे आत्मिक परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी तो वो जीव यथा प्रवृत्त करण करता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हाँ जी मैम जी। जो भी आते हैं क्या यथा अभी प्रवृत्ति यहाँ करण? तक जो हुआ है, यहाँ तक जो भी हुआ है, पूर्व और आगे के अध्यवसाय कनेक्ट है। प्रति समय अनंत गुणा जो विशुद्धि बढ़ रही है ना, वो यथा प्रवृत्ति करण में ही है। लेकिन जब अगला स्टेप आएगा, विशुद्धि और बढ़ेगी, विशुद्धि और बढ़ेगी, और एक ऐसा आएगा समय कि आगे पीछे के जो आत्मिक परिणाम है वो आगे के समय में नहीं है। जो विशुद्धि है, जो विशुद्धि अपूर्व करण, नाम से सुनिए सर, नाम को देखिए, अपूर्व करण। करण का मतलब तो आत्मिक परिणाम है। जी सब लोग एकदम ध्यान रखें कि हमारी आत्मा में जो हमारे जो हम जिन अध्यवसायों में चल रहे हैं, हमारी जो आत्मिक परिणाम है उसी को हम यहाँ पर करण कह रहे हैं। करण का अर्थ आत्मिक परिणाम। पढ़ते समय जी एनी टाइम आप इसको याद रखेंगे सर तो आपको अच्छा, सुविधा रहेगी। हाँ जी। आप जो भी विचारधारा जो आपकी चल रही है उसको हम आत्मिक परिणाम कहते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। अशुभ। तो यथा प्रवृत्तिकरण में तो हमारे पीछे के के भावों से आगे के भाव कनेक्ट रहते थे, पीछे के आत्मिक परिणामों से आगे के आत्मिक परिणाम कनेक्ट रहते थे। पर अगला स्टेप आया है अपूर्वकरण। तो पूर्व में जो अध्यवसाय नहीं थे, पूर्व में जो अध्यवसाय नहीं थे, पहली बार ही प्राप्त हुए हैं। अपूर्वकरण का अर्थ ऐसा है कि पहली बार ही किया है जिसने, बिल्कुल नया, पहले ऐसा नहीं था, इस तरह की विचारधारा नहीं थी। ठीक है, शुभ भावों में चल रहे थे, प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही थी, पर अब जो विशुद्धि है ऐसी विशुद्धि पहले नहीं थी। पुराने एक भी विचार अभी नहीं है और विशुद्धि बढ़ चुकी है। इसके लिए भी वही बात है, त्रिकालवर्ती सभी जीवों की अपेक्षा भी अपूर्वकरण के पहले जो परिणाम होते हैं पहले के समयों में, आगे के समयों में वैसे परिणाम नहीं होते। पहले समय में अपूर्वकरण के जो परिणाम हैं वो दूसरे समय में नहीं रहेंगे, दूसरे समय में जो परिणाम है वो तीसरे समय तो में नहीं तीसरे में रहेंगे। नहीं देंगे। मतलब पूर्व मतलब पहले के परिणाम आगे के समयों में नहीं रहेंगे। मैंने मतलब इसलिए इस परिणाम करण आगे को बढ़ते अपूर्व, जाएंगे और पीछे के हटते जाएंगे, ऐसा आगे मतलब हुआ। आगे बढ़ रहा है सा जीव, आगे राइट वे में बढ़ रहा है ना। सम्यक तो स्वरूप तो पढ़ रहे हैं हम, सम्यक तो प्रथमोपसम सम्यक तो प्राप्ति की प्रोसेस में जीव आगे बढ़ रहा है। यथा प्रवृत्तिकरण में तो पीछे के परिणाम भी रहते हैं। जो पहला समय रहा होगा उसमें बहुत विशुद्ध परिणाम रहे होंगे, और उसका अगला समय जो रहा होगा उसमें और विशुद्ध परिणाम अब रहे होंगे,
पर पीछे के भी परिणाम उसके साथ रहे होंगे, लेकिन अपूर्व करण में पीछे का कोई परिणाम नहीं रहेगा। नहीं हर रहेगा। समय नवीन रहेंगे, हर समय ओके। आत्मिक परिणाम नए नए भावों में रहेगा। आंटी एक सेकेंड ओके। मिनट रोकना चाह रही हूँ, एक चीज बात करनी है। हाँ प्रवृत्तिकरण बोल रहे हैं ना, हम लोग का जो हाँ समझ है वो ऐसा था कि हाँ यथाकरण जीव कई बार करता है, मतलब हाँ तो पहले के परिणाम मतलब पूर्व में कभी भूतकाल में जब उसके यथा प्रवृत्तिकरण नहीं 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 नहीं, जब जब अगर कई बार करता है तो जब जब करेगा। हाँ वही, लेकिन इसमें ये वाली बात नहीं आती थी कि पूर्व के जो परिणाम है उसको यहाँ तक आगे आगे के समय में भी लेके आता है, क्योंकि विशुद्धि बढ़ती है तो वो पूर्व की विशुद्ध परिणामों को आगे कैसे लेके आएगा, क्योंकि पूर्व का परिणाम तो थोड़ा लोअर कैटेगरी का होगा एज कंपेयर टू आगे के समय तो का। वो यथा प्रवृत्तिकरण तक ही रहेगा ना सब, वो परिणाम यथा प्रवृत्तिकरण के। अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके बहुत मतलब ऊंचाइयों पे जाना चाह रहे हैं आप, तो पीछे टांग खींचने वाले भी होते हैं ना सर। जी नहीं तो वही मतलब मैं आपको सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म टोक रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, तो हाँ मैंने बोलिए। समझा कि वो ये था कि जीव कई आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपसे बाद में पर्सनली बात सभी को करूंगी। आप अनम्यूट कर दीजिए दीदी, सभी को अनम्यूट कर दीजिए, सभी को क्लियर सुनाई आएगा फिर। वो निकलेंगे तो निकल जाएंगे। हाँ बोलिए। एक्चुअली ये समझा हुआ था दीदी कि जो यथा प्रवृत्तिकरण है वो इसलिए कहा जाता है उसको यथा प्रवृत्तिकरण, जीव जो ये अध्यवसाय है ना उसको कई बार जूम मीटिंग है क्या नीलम? प्रवृत्तिकरण तक। नहीं 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 साहब, वो जो अपना जो कोर्स है, पहले जो आपका समझा हुआ था और अभी जो नया आया है, बहुत जी शोध के बाद जो महापुरुषों ने बहुत शोध करने के बाद में ये डेफिनेशन निकाली है कि जो पूर्व जब जब भी करेगा जीव, जरूरी नहीं कि यथा प्रवृत्तिकरण किया तो अपूर्वकरण तक पहुंच ही गया। कई जीव वापस भी लौट जाते हैं, परिणामों से गिर जाते हैं, तो वापस मिथ्यात्व में वापस यथा प्रवृत्तिकरण जब करेगा तो फिर इन्हीं परिणामों में आगे बढ़ेगा। लेकिन जब परिणामों में विशुद्धि हो रही है तो वो पिछले परिणाम उसके साथ वापस अभी तक क्यों चलेंगे ना दीदी, जब यही तो इसके शब्द का जो यथा प्रवृत्तिकरण जो लिखा है ना, ये शब्द का मीनिंग ही यही है कि जैसे परिणाम उसके चल रहे हैं उसमें उसकी प्रवृत्ति चल रही है, तो वो शुद्धि में कहाँ से आया? अशुद्धि से ही तो शुद्धि में आया है ना। अगर एक परिणाम भी पीछे का, विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि अपने पास नेगेटिविटी नहीं है अभी, ये तो नहीं है ना अभी। मैडम इसका मतलब क्लियर है कि अपूर्व में नए 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 विचार आते हैं, पुराना इसमें एक भी नहीं आएगा। हाँ, जैसे हम हमारे बारे में भी सोचते हैं अगर, तो हमको कोई कार्य करना रहता है, आगे हम बढ़ते जाते हैं, तो पीछे की कुछ जो नेगेटिविटी रहती है वो हमको पीछे खींचने की कोशिश करती है, क्या पता होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और शंका अगर हम शंका हो। पीछे पीछे खिंचा गए तो वापस उसी स्टेप पे आ गए, और एक बार ठान लिया कि नहीं होगा ही होगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा सही। होता है ना। तो ऐसे जी ही अध्यवसायों के लिए भी है कि जीव को अनेक बार ऐसा करना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार यथा प्रवृत्तिकरण किया तो अपूर्वकरण तक पहुंच गया, ऐसा नहीं है। अनेक मैडम जीवों में से कुछ जीव पहुंच मैडम पाते हैं ऐसा। मैडम इसमें क्या है, एक बार आप पढ़ोगे फिर क्वेश्चन है ना बाद में पूछना, खत्म होने के बाद में क्वेश्चन आंसर बाद में करना आप अभी, ताकि सबको डिस्टरबेंस नहीं होगा फिर। और एकदम सही, एक एकदम चीज और करेक्ट। है, जैसे यथा प्रवृत्तिकरण में आपने बोला कि अध्यवसाय पिछले भी रहते हैं, तो सारे तो नहीं रहेंगे ना, कुछ रहेंगे और कुछ नहीं कुछ रहेंगे। कुछ कुछ उनमें से इन्होंने अनेक पहले ही कहा जो था। है, मैंने बताया था 1 2 3 के नंबर से बताया था कि 1 to 10 है, तो उसमें से कुछ सेकंड समय में रहेंगे। सेकंड समय में जितने हैं, फर्स्ट समय और दूसरे समय के मिलाकर तीसरे समय के नए, ऐसे आगे तक जब तक यथा प्रवृत्तिकरण चलता है तब तक आगे पीछे के अध्यवसाय रहते हैं और नए भी रहते हैं। अगर सबको क्लियर हो गया ये, तो आगे जी बढ़ते हैं। जी जी जी। आप लोग एक बार स्टडी करिएगा इस टॉपिक को, और जितना जो हमने बताया है उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से ले लेंगे अगर किसी को डाउट आया तो। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जिसे ये यथा प्रवृत्तिकरण है, हाँ इसमें पहले समय में आपने 1 से 10 तक परिणाम बताए, हाँ दूसरे समय में 1 2 3 और 11 12 13 14 ऐसे रहे। हाँ
11, 12, 13, 14 नए हो गए हाँ और 11 दो, 12 हाँ नए हो गए, 1 2 पुराने हो गए। फिर हाँ तीसरे समय में 11 12 13 और 14 15 16 हो सकते हैं कि वो 1 2 3 भी रहेंगे। नहीं, वो उसमें से कुछ रहेंगे, 1, 2, 3 में से रहेंगे, कुछ कुछ छूट जाएंगे पर कुछ रहेंगे। मतलब पहले समय में जितने भी परिणाम हैं वो हाँ आखिरी समय तक में एक ना एक परिणाम हाँ, रहेगा। उनमें क्या से है? अनेक अनेक परिणाम दूसरे तीसरे आदि समय में भी होते हैं। पहले समय आगे के परिणाम भी। हाँ, पहले समय के परिणाम आगे दूसरे तीसरे चौथे पांचवे जब तक यथा प्रवृत्तिकरण चलता है ना, ये रहते हैं। ओके सर। जय तो जिनेन्द्र ये दीदी, हाँ इसका मतलब अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जैसे अपन कोई स्वाध्याय लर्न कर रहे हैं, आगम लर्न कर रहे हैं, बराबर, और जब अपन लर्न करते हुए आगे बढ़ गए, समझ लो अपन ने उत्तराध्ययन के 10 अध्ययन कर लिए, अब 10 हाँ, अध्ययन तो अपने पाठ हो गए, फिर उसके बाद में अपन 11वां करें तो अपन पिछले अपन उसको रिपीट लेते हुए साथ में लेते हुए चले और जो लर्न है उसको छोड़ दिए। समझ सकते हैं ऐसा उदाहरण आप जैसा सेट करना चाहो और समझ सकते अपूर्व हैं। करण देखिए, अगर आप अब उत्तराध्ययन के 36 अध्ययन है आपके पास, जी, उत्तराध्ययन के 36 अध्ययन है और यस, आप स्वाध्याय करते हैं, रेगुलर आपका स्वाध्याय होता है, आप बोलते हैं कि मैं रेगुलर स्वाध्याय करती हूँ, आज पहला अध्ययन किया, दूसरा अध्ययन किया, कल पहला दूसरा के साथ तीसरा चौथा भी किया, हाँ हाँ, ये है ना, यही ध्यान है और मेरे भी, अगले यस, दिन उसके अगले दिन आपने किया तो पहला दूसरा तीसरा चौथा के साथ पांचवा छठा भी किया, किया, तो और पहले जो जैसा लर्न कर हो रहे गया थे उसको बीच में छोड़ दिया, नहीं जो हाँ लर्न हो गया उसको छोड़ दिया। नहीं छोड़, वो एग्जाम्पल हर तरीके से सेट नहीं होगा, हाँ, एक एंगल से ही सेट होगा आपका एग्जाम्पल नहीं कहने का समझने के मतलब है लिए। अगर 10 याद करने थे, 10 हो गए तो उसको छोड़ के फिर अपन अपूर्वकरण में चले गए। अगर हाँ बस ये आगे के हाँ, स्टेप है अपूर्वकरण। यस, अब आपको समझ 1 to 10 कंठस्थ हो गया तो फिर उसको आप नहीं छूकर आगे 11 से उठाते हो, तो बिल्कुल नए हाँ, तरह का काम है ये। बस वो पूर्व अपूर्वकरण में हो नहीं गया। किया था आपने इसको, पूर्व में नहीं किया था। नहीं किया था, बराबर, अब आया हाँ, ध्यान में। लेकिन आपका एग्जाम्पल है साहब वो सम्यक दृष्टि के हिसाब से सेट होता है ना। अब अभी हम अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके अध्यवसायों की बात करेंगे, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, बराबर। है ना। नहीं, समझने के लिए आपका उदाहरण अच्छा था, एग्जाम्पल अच्छा बताया आपने, सबको क्लियर भी हुआ होगा, पर हम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के लिए पढ़ रहे हैं। अपूर्वकरण जिसमें पूर्व की तरह परिणाम नहीं है, नए नए आत्मिक परिणाम है जिसमें, और इसमें भी वही बात है कि तीनों काल में सभी जीवों की अपेक्षा अपूर्वकरण में अगले अगले समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं वो पहले के समय में नहीं होते, पहले के समय में जो होते हैं वो आगे के समयों में नहीं होते। अगर पहले समय में जो अध्यवसाय हैं वो दूसरे समय में नहीं मिलेंगे, जो दूसरे समय में है वो तीसरे समय में नहीं मिलेंगे। सबको क्लियर है ये पॉइंट? जी ठीक है। इसलिए इसका नाम अपूर्वकरण, जो करण पूर्व में नहीं है इसलिए अपूर्व, पहली बार। अपूर्व का मीनिंग भी यही होता है ना, पहली बार, पूर्व में जो नहीं हो। अपूर्व वर्ड की मीनिंग भी यही है कि जो पूर्व में नहीं है, तो ऐसे अध्यवसाय जो पहले नहीं है अगले अगले समयों में नए नए अध्यवसाय। ये क्लियर हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण में हम क्या पढ़ेंगे? अ का अर्थ है, अपूर्वकरण को क्या कहते हैं? इसका अपूर्वकरण का एक नाम और है निवृत्तिकरण। निवृत्तिकरण। तो अभी हम अनिवृत्तिकरण में आए हैं, तीसरा करण जो हमारे पास है अनिवृत्तिकरण। तो अ का अर्थ यहाँ पर नहीं करना है हमें, अ का अर्थ क्या लेना है? नहीं। नहीं। और निवृत्ति का अर्थ भिन्नता, भिन्नता मतलब डिफरेंसेस, जी जिसमें आत्मिक परिणामों में कोई भी भिन्नता नहीं है। अ का मतलब है भिन्नता, अ का मतलब है नहीं, निवृत्ति का मतलब है भिन्नता मतलब डिफरेंसेस, करण का मतलब आत्मिक परिणाम। तो जिन आत्मिक परिणामों में कोई भी भिन्नता नहीं है ऐसा करण अनिवृत्तिकरण। तो अब इसमें भी त्रिकालवर्ती जीवों की बात आएगी सा। तीनों काल में जो भी जीव हैं सभी जीवों की अपेक्षा
अनिवृत्तीकरण में सभी जीव के आत्मिक परिणाम एक समान होते हैं। विशुद्धि सभी की एक जैसी होती है, ऐसा कोई भी परिणामों में चेंजेस नहीं रहता तो कि क्या इनके परिणाम अलग हैं, उनके परिणाम अलग हैं। ये सब यथा प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण की बात है। जैसे ही अनिवृत्तीकरण में एंटर होता है जीव अनिवृत्तीकरण में, वैसे ही सबके परिणाम समान हो जाते हैं तीनों काल में, जो भी जीव हो। जी किसी को कुछ डाउट? दीदी एक तो बार आप प्रति वापस समय अनिवृत्तीकरण बताएंगे अनिवृत्तीकरण में क्या? प्रति समय विशुद्धि बढ़ती नहीं है। अनिवृत्तीकरण का एग्जाम्पल से बता दीजिए। हाँ, एग्जाम्पल से बताइए। देखिए, अ का क्या मतलब है इसमें? नहीं, नहीं। निवृत्ति का मतलब भिन्नता, भिन्नता। डिफरेंसेस। करण का मतलब आत्मिक परिणाम। परिणाम। तो जिन परिणामों में जो भी हमारे अध्यवसाय हैं उनमें कोई भिन्नता नहीं है। एक पॉइंट पर आ गए, जैसे आपको कहीं जाना रहता है अलग अलग वे से, ये आपका डेस्टिनेशन है दिल्ली, दिल्ली आपको जाना है, तो अलग अलग जगह से आकर सारे लोग किसी एक पॉइंट पर, कोई ईस्ट से आ रहा है, कोई वेस्ट से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, लेकिन सारे लोग इस पॉइंट पर आकर एक ही डेस्टिनेशन हो गया, सबका एक ही डेस्टिनेशन हो गया। ये भूतकाल का भी जीव हो सकता है, ये भविष्य का जीव हो सकता है, ये वर्तमान के जीव हो सकते हैं, है ना। तीनों काल की भी अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबको इस यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा। यहाँ पर सबका सेम हो जाएगा। सब यहाँ पर सब अलग अलग चल रहे थे, सबके आत्मिक परिणाम अलग अलग चल रहे थे। यहाँ के जो अलग अलग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जो जीव आ रहे थे, मतलब हम अपने लिए बोल रहे हैं, जैसे कोई ईस्ट से आ रहा है तो उसके स्टॉपेज अलग अलग रहेंगे, अलग अलग गांव आएंगे, अलग अलग स्टेशन आएंगे। इधर से आने वालों के अलग अलग स्टेशन आएंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे दोनों के लिए भी है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा, ये जंक्शन का पॉइंट है। इस जंक्शन पॉइंट पे पहुंचने के बाद में सीधा दिल्ली का एक ही रास्ता है, ऐसा इसी से सबको जाना है, सेम टू सेम। भूतकाल में जो गए वो भी इसी से गए, वर्तमान में जो जा रहे हैं वो भी इसी से जा रहे हैं, और भविष्य में जो जाएंगे उनके लिए भी यही रास्ता है। कुछ क्लियर हुआ? तो मैडम ये भी हो सकता है जैसे कोई 10 समय है, 10 समय में सबके भाव एक जैसे ही होंगे, भिन्न नहीं होंगे, हाँ, वैसा भी समझ सकते हैं। क्योंकि ये तो गुण क्या स्थान में बताया। ये वाले एग्जाम्पल से क्लियर हुआ तो वो नंबर वाले एग्जाम्पल से भी मैं बताती हूँ। अगर ये आपका वाले मतलब एग्जाम्पल से कुछ आपका क्लियर हुआ। आपका मतलब ये है कि जैसे निवृत्तिकरण या अपूर्वकरण में सबके हाँ, आत्मिक अध्यवसाय अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अनिवृत्तिकरण में आते हैं तो सबके अध्यवसाय बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। हाँ, यही बात है, सबके दीदी एक जैसे इस ही। पॉइंट का मतलब क्या है? ये जैसे नीचे ये बीच वाला पॉइंट क्या हुआ? वो कौन सी जगह हुई? ये जंक्शन हो गया सा, सारे जीव यहाँ पर आकर एक ही स्टेशन पे पहुंच गए ना, एक ही अच्छा, स्टेशन है। तो आत्मिक परिणाम जैसे यहाँ पर एक स्टेशन में पहुंच गया, वैसे ही एक आत्मिक परिणाम ऐसा आया कि सारे जीव उसको टच कर रहे हैं, उस परिणाम को। भूतकाल में जो भी जीव थे वो यथा प्रवृत्तिकरण किया, अपूर्वकरण किया, उसके बाद अनिवृत्तिकरण में उनके ये परिणाम थे। इस परिणाम में वर्तमान में ये जीव है, ये भी यथा प्रवृत्तिकरण में अलग परिणाम हो सकता था इसका, अपूर्वकरण में भी अलग परिणाम हो सकता था, लेकिन जब अनिवृत्तिकरण में आया तो जो इसका था वही इसका भी होगा। मतलब ये पॉइंट अनिवृत्तीकरण है, ये जगह। हाँ, जंक्शन जो है वो अनिवृत्तिकरण है। ओके, थैंक यू। मैडम इसको ऐसे कहते हैं, ये 12वां गुणस्थान है, बाकी का सीधा 14 में डायरेक्ट जाएंगे, 14 गुणस्थान हो गया, 12वां गुणस्थान हो गया ये। हाँ, जैसा जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं अलग अलग जगह से है, हाँ अलग तो अलग जगह से आते, पर वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा सा, सबके हाँ लिए नहीं, थोड़ा सा वो हो जाएगा। 12वां गुणस्थान के बाद सबका एक ही भाव, एक ही सबके एक जगह है, ही मोक्ष होगा। ही जाना है सबको। हाँ हाँ वहां पर सारे लोग अपना वही काम करेंगे, उसी तरह से आगे की प्रोसेस होगी। पर हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, सिर्फ हमारा जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग जो हमको पढ़ना है वो यही है कि सबके परिणाम इस पॉइंट पर आकर सेम हो जाते हैं। जी
जो पहले अलग अलग चल रहे थे वो अनिवृत्तिकरण में सबके आत्मिक परिणाम सेम हो गए। एक जैसे हो जाते हैं। इसमें अपूर्वकरण भी आएंगे ना? हाँ यथाप्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण वाले जीव ये इधर जंक्शन में अनिवृत्तिकरण में आएंगे। नहीं हाँ नहीं, ये यथाप्रवृत्तिकरण वाले जीव शुक्ल पक्षी ही होते हैं ना? हाँ शुक्ल पाक्षिक अभी प्रोसेस में हाँ बोल सकते हैं। नहीं ये कोई तो मिथ्यात्वी है ना, ये तो मिथ्यात्व, तो फिर यहाँ पे कहाँ से हुआ? तो शुक्ल पाक्षिक मिथ्यात्वी हो सकते हैं ना जी, क्या दिक्कत है? अच्छा, आंशिक सम्यक्त्वी। शुक्ल पाक्षिक की मीनिंग बस यही है कि शुक्ल पाक्षिक बना जीव, इसका मतलब है कि उसका मोक्ष जाने का टाइम मैक्सिमम टाइम फिक्स हो गया अर्धपुद्गल कि वो परावर्तन। अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएगा ही। उससे पहले भी जा सकते हैं लेकिन उसके बाद उसको नहीं रुकना है यहाँ। ये शुक्ल पाक्षिक की डेफिनेशन है। मगर इसको त्रिकालवर्ती से कैसे जोड़ेंगे? इसको ये अनिवृत्तिकरण को हाँ अनिवृत्तिकरण को ऐसे त्रिकालवर्ती ऐसे जोड़ेंगे कि भूतकाल में जो भी जीव थे जिन्होंने सम्यक्त्व प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्ति की प्रक्रिया की, वो अलग अलग अध्यवसायों में चले। यहाँ पर यथा प्रवृत्तिकरण किया, आगे जाकर अपूर्वकरण किया और यहाँ पर आकर अनिवृत्तिकरण। तो यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, आत्मिक परिणामों अलग अलग हो सकते हैं। इनके भी यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। वर्तमान में है ये भूतकाल का जीव है, ये वर्तमान का जीव है। ओह हाँ इनके भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचेगा तो जैसा इसका था वैसा ही इसका भी होगा। भविष्य में भी कोई जीव सम्यक्त्व प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्ति की प्रक्रिया करेगा तो यहाँ पर परिणाम चेंज हो सकते हैं, यथा प्रवृत्तिकरण में अपूर्वकरण में। लेकिन अनिवृत्तिकरण में उनके भी परिणाम भूत और भूतकाल में जैसे जीवों के थे वैसे ही रहेंगे यहाँ पर। ओके मतलब अपन एक एग्जांपल से देखे तो ये चारों गति के जीव मान लो इनको, और ये करते 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 ये मनुष्य के इसको जंक्शन मनुष्य जंक्शन में पहुंचे और वहां पे अनिवृत्तिकरण करके ऊपर पहुंचे। मोक्ष जाने के लिए सबको मनुष्य गति में आना ही है, हाँ तो वो आपने जो जंक्शन बताया उसको मनुष्य गति समझ लेते हैं ताकि वहां से अनिवृत्तिकरण के वो ऊपर पहुंचेगा, है ना? हाँ ये हमारा और आपका एग्जाम्पल है सा, इसको विषय को समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं प्रथमोपसम सम्यक्त्व। प्रथमोपसम सम्यक्त्व से ही इन पॉइंट्स को कनेक्ट करिएगा। ठीक है वो तो अचानक ही दिमाग में आया इसलिए बोल दिया मैंने भी। हाँ अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब ये तीनों करण करता है प्रथमोपसम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए, तो उसकी अपनी अपनी विशेषताएं भी होती है। यथा प्रवृत्तिकरण की अपनी विशेषता है। यथा प्रवृत्तिकरण की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर ये जीव स्थिति घात नहीं करता, अनुभाव घात नहीं करता, गुण श्रेणी नहीं बनाता, गुण संक्रमण नहीं करता, ये चारों कार्य नहीं करता। यथा प्रवृत्तिकरण जब भी कोई जीव करता है, हाँ फिर से कृपा करें से चारों बातें। हाँ स्थिति घात, अनुभाव घात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण। स्थिति बंद, स्थिति घात बंद की बात नहीं है साहब, अभी घात की बात चल रही है। अपूर्व स्थिति बंद भी होता है ना? अपूर्व नहीं, अभी अपूर्व शब्द भी हम यथा प्रवृत्तिकरण की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अभी पहला जो करण है ना अपना यथा प्रवृत्तिकरण, वो कैसे होता है क्या होता है अभी हमने ये समझा, पर इस करण की विशेषता क्या है अभी हम ये पढ़ेंगे। तो इस करण में हमारे अध्यवसाय इतने विशुद्ध नहीं है कि जिनसे हम पुराने बांधे हुए कर्मों की स्थिति का घात कर सके। उनमें जो रस पड़े हुए हैं, उनमें जो अनुभव है उसको कम कर सके, गुण श्रेणी बना सके, गुण संक्रमण कर सके, ऐसे अध्यवसाय यहाँ पर नहीं होते। इसलिए इस यथा प्रवृत्तिकरण में स्थिति घात, अनुभाव घात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण ये कार्य नहीं होते। दीदी इस पर गुण श्रेणी और गुण संक्रमण का बता दीजिए ना। इसको हम अपूर्वकरण में पढ़ेंगे ना तो आगे। अपूर्वकरण में जब अभी हम यथा प्रवृत्तिकरण में ये कर लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है कि ये चारों चीजें। मैडम ये है ना एक बोले सा, एक ही व्यक्ति बोले। ये गुण स्थान में पड़े हुए हैं सारे, सब उसमें आए हुए गुण स्थान वाले में।
किया हुआ है। आगे और पढ़ेंगे सा आगे। अभी यथा प्रवृत्तिकरण में बात इतनी है कि ये चारों काम नहीं करता है। यथा प्रवृत्तिकरण में सिर्फ इतना ही जानना है अपने को, और इसको डिटेल हम आगे के करण में जानेंगे। तो यथा प्रवृत्तिकरण में ये चारों काम नहीं होंगे: स्थिति घात, अनुभाव घात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण। अब अगला पॉइंट है कि किसी भी कर्म प्रकृति का स्थिति बंध एक समय में परिवर्तित नहीं होगा, कि इस समय जो स्थिति बंध कर रहा है वो अगले समय में नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अंतर मुहूर्त काल तक एक जैसी स्थिति का बंध करेगा, एक समान स्थिति का, उसके बाद ही अगला स्थिति बंध करेगा। इसको अगले पीरियड में डिटेल में लेने का भाव है सा। बस इस बात को आप लोग अगर यथा प्रवृत्तिकरण में हम गुण श्रेणी नहीं करेंगे तो अपूर्वकरण में कैसे पहुंचेंगे? पूर्वकरण में तो अध्यवसायों की विशुद्धि से पहुंचेंगे। जो अध्यवसाय हमने पहले में टच नहीं किए थे उन अध्यवसायों में पहुंचे, मतलब हम अपूर्वकरण में पहुंच गए। तो गुण श्रेणी जो होगी वो अध्यवसायों हाँ। से ही तो होगी है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी नहीं, इसलिए तो बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं कर रहा है करके। यहाँ पे गुण श्रेणी नहीं कर रहा है बोल रहा है ना। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये पूछ रही हूँ, देखो जो हाँ। हमारी गुण श्रेणी होती है वो अध्यवसायों से होती है ना। हाँ, जैसे जैसे हमारे अध्यवसाय ऊंचे होते गुण जाएंगे। श्रेणी का मतलब ऐसा होता है सा कि हमारे जो अध्यवसाय हैं उससे जो हमारे जो कर्मों के दलिक आत्मा में पड़े हुए हैं उनको उदय समय में डालता है, उनको गुण अच्छा। श्रेणी बनाता है। तो उदय समय में वो आगे हम अपूर्वकरण में पढ़ेंगे। अभी यहाँ अच्छा। का टॉपिक नहीं है ऐसा, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं ले रही हूँ। और अगले पीरियड में उसको हम और अच्छे से करेंगे। यथा प्रवृत्तिकरण ठीक की है। जो विशेषताएं है ना, कि ये चारों काम नहीं करता, अभी हमको यही ध्यान रखना है। ठीक है। और अंतर्मुहूर्त काल तक एक समान स्थिति बंद करता है। यथा प्रवृत्तिकरण में अंतर्मुहूर्त काल तक एक समान स्थिति का बंद करता है, उसके बाद ही अगला स्थिति बंद प्रारंभ करेगा। अगर 5 समय की स्थिति के दलिक बांध रहा है तो अंतर्मुहूर्त तक 5 समय की स्थिति बांधेगा, उसके बाद ही अगले स्थिति बंद उसका चेंज होगा। ये क्लियर हुआ? इसका तात्पर्य अच्छा। ये है क्या कि जितने भी कर्म वो बांधेगा सब एक ही समय की स्थिति के लिए बांधेगा? पहले समय में जितनी स्थिति का बंद कर रहे हैं ना यथा प्रवृत्तिकरण में, इसके रूल है सही, ऐसा ही है, इसके नियम ही ऐसे हैं ये कि ऐसा ही करेगा। स्थिति बंद समान ही रहेगा उसका। पहले समय में अगर 5 समय की स्थिति बांध रहा है तो दूसरे समय में भी 5 समय की ही स्थिति बांधेगा, तीसरे समय में भी। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक एक समान स्थिति का बंद करके यथा प्रवृत्तिकरण का पहला स्थिति बंद पूर्ण करेगा। यथा प्रवृत्तिकरण में जितने मैडम आपके मोबाइल नंबर लिख देना ना इस पे। ओके, कॉन्टेक्ट मान लो कभी बात करनी है तो कैसे किससे करेंगे? ग्रुप में है साहब। और मेरा नंबर जिज्ञासा समाधान के लिए बहुत जरूरी हो तो, नहीं तो मैं क्लास में क्लियर करने का पूरा भाव है मेरा। आपको डाउट आए तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। जय जितेंद्र साहब, वो अंतर्मुहूर्त का एक बार फिर से बोलना। हाँ, यथा प्रवृत्तिकरण में स्थिति बंध चल रहा है, अभी भी जीव कर्मों का बंध तो कर ही रहा है ना। यथा प्रवृत्तिकरण कर रहा है इसका मतलब कर्मों का बंध रुक गया ऐसा तो है नहीं। कर्मों का बंध कर रहा है तो स्थिति भी बांधेगा। स्थिति बांधेगा तो उसके लिए हम इस स्थिति को स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पर यथा प्रवृत्तिकरण में, कि पहले समय में जितनी स्थिति का बंध किया यथा प्रवृत्तिकरण में, तो दूसरे समय में भी उतनी ही स्थिति का बंध करेगा, तीसरे समय में भी उतनी ही स्थिति का बंध करेगा। इस तरह से अंतर्मुहूर्त काल तक एक समान स्थिति का बंद करता है ऐसा। और जब अंतर्मुहूर्त काल कंप्लीट हो गया तो यथा प्रवृत्तिकरण का पहला स्थिति बंद कंप्लीट। थैंक यू सर। सबको क्लियर हुआ सा? अगर किसी को कुछ नहीं भी आया हो, नहीं समझ आया हो, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करिएगा और थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको अनुप्रेक्षा से भी चीजें समझ में आएंगी। फिर अगले पीरियड में जो नहीं आया उसका जिज्ञासा समाधान हम कर लेंगे। दीदी हम लोग PDF शेयर कर देना आप। हाँ मैम, वो त्रिकाल वाला एक डेफिनेशन वापस बोल देंगे क्या? त्रिकालवर्ती वाला? हाँ। त्रिकालवर्ती सर्व जीवों की अपेक्षा
यथा प्रवृत्तिकरण के पूर्ववर्ती समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं, मैम अभी मैं अपेक्षा पे ही पहुंची हूँ, अपेक्षा से वापस बोली। त्रिकालवर्ती सभी जीवों की अपेक्षा यथा प्रवृत्तिकरण के पूर्ववर्ती समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं, उनमें से अनेक आत्मिक परिणाम उत्तरवर्ती समय में भी होते हैं। इसका मतलब है कि पहले समय में जो परिणाम है उसमें से अनेक परिणाम दूसरे तीसरे आदि समय में भी होते हैं। और अपूर्व करण में ऐसा नहीं होता। और अनिवृत्तिकरण में सबके परिणाम सेम रहते हैं। तीनों करण में ये डिफरेंस है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। सबको क्लियर हुआ होगा। बाकी आप लोग रिकॉर्डिंग से एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। फिर जो भी अगर नहीं समझ आया हो तो अगले पीरियड में ले लेंगे। सा कुछ भी विपरीत बताने में आया हो भगवान की वाणी के तो तस्मै क्षामि दुक्कड़म। सभी को जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।